3 जगहों पे जो है वो लोकेशन दी, डंडे मारे गए, सोटे मारे गए, दोनों की उनकी जो लोकेशन है वो लीक हुई है। डंडों के ऊपर कील थे और तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-ओ-ज़मां जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाज़रीन इकराम, आज तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 अगस्त के हवाले से एहतजाज की जो भरपूर एहतजाज की कॉल दे रखी थी। आज मुख्तलिफ जगहों पर जो है तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। सुबह से लेकर 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है अभी तक जो है वो एहतजाज की कॉल जो है वो जारी है और मुख्तलिफ तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है वो निकल रहे हैं। लाहौर की मैं आपको ख़ास तौर पे सूरत हाल बताऊँगा। लाहौर जो कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। सुबह 9 बजे आलिया हमदा साहिबा और मुख्तलिफ एमपीज़ जाती उमरा से एहतजाजी रैली अपनी गाड़ियों में निकालते हैं। वहाँ पर जो है वो जैसे ही गाड़ियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पर जो है वो पुलिस जो है पंजाब पुलिस पहुँचती है। पंजाब पुलिस पहुँचकर वहाँ पर जो है वो तोड़-फोड़ करती है। एमपीज़ की जो है वो गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें फ़ारूक जावेद मून, एमपी सहमा कमल साहिबा, ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब, उसके अलावा भी जो एमपीज़ हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद इसमें आलिया हमज़ा साहिबा की जो है वो गाड़ी पर हमला होता है। उनकी गाड़ी जो है पुलिस डंडे-सोटे मारकर जो है वो तोड़ देती है। उनमें उनका बाजू भी जो है वो ज़ख्मी हुआ है। उसके बाद नाज़रीन किराम बाकी इबाद फ़रूक निकलते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी जो है वो तैयबा राजा साहिबा हैं, उन्होंने भी रैलीज़ निकाली। इबाद फ़रूक के हवाले से आपको सामने रखता जाऊँ, इबाद फ़रूक साहब ने 3 जगहों पे जो है वो लोकेशन दी। एक करीम मार्केट में और एक जो है वो निकालना था सगिया पुल के पास। सगिया पुल की लोकेशन और करीम मार्ट दोनों की उनकी जो लोकेशन है वो लीक हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँची है। करीम मार्केट में भी उनके जो है 10 से 15 कारकुनान जो है वो गिरफ्तार होते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और तशद्दुद करती है। उसके बाद वहाँ पर इबाद फ़रूक साहब के भाई जो सगिया पुल पर पहुँचते हैं, उनके साथ कोई 50 से 60 कारकुनान जो हैं वो उनके साथ मौजूद होते हैं। अभी बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पर लोकेशन पे उनके पहुँच रहे होते हैं, लेकिन पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो पुलिस ने जो है वो डंडे चलाना शुरू किए हैं और इबाद फ़रूक के भाई जो शहज़ाद फ़रूक साहब हैं, इन पर इतना बदतरीन मेरे सामने तशद्दुद हुआ, उनको ज़मीन पर लिटाकर डंडे मारे गए, सोटे मारे गए, डंडों के ऊपर कील थे और उन पर मुक्के, लातों की जो है वो बारिश की गई। उसके अलावा बाकी जो कारकुनान थे, उनकी सूरत-ए-हाल भी ऐसे थी। यकीन करें कि आज ये देखकर ऐसे लगा कि लोग जो है वो मकबूज़ा कश्मीर में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं है, लाहौर में नहीं है, पंजाब की ये सूरत-ए-हाल नहीं है। बहरहाल इतना बदतरीन तशद्दुद, गाड़ियाँ और लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद शहज़ाद फ़रूक साहब के भाई और उसके बाद 20 से 25 कारकुनान जो हैं वो भी उनके गिरफ्तार हो जाते हैं। अभी बाकी जो एहतजाज हैं उनकी भी सूरत-ए-हाल हम आपको जो है वो बताएँगे, शेयर करेंगे। हमारे साथ कुछ तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका और आज आप लोगों ने एहतजाज किया और इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर मेरा नाम ज़ैन खान नियाज़ी है, डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर। आज अपने कायद इमरान खान साहब की नाहक कैद के ऊपर हमने एक पीसफुल एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, जो हर आम शहरी का हक है, हर उस कारकुन का हक है जिसका लीडर नाहक जेल में कैद होगा। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, पाकिस्तान भर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है और ये दफ़ा 144 सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के लिए नाफिज की जाती है। आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैंने देखा कि टीएलपी के लोगों ने भी रैलियाँ निकाली थी, जमात इस्लामी ने अपने प्रोग्राम्स किए, लेकिन उनको कहीं पे भी नहीं रोका गया। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक आपके साथ क्या हुआ है? तशद्दुद किया गया है, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, क्या गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्या हुआ है? सर देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें आके डंडे मारे गए हैं, हमारे वर्कर्स को मारे गए हैं। मियाँ इबाद फ़रूक साहब, उनके जो बड़े भाई हैं, उनको डंडे मारे गए हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको ज़मीन पे लिटा के उनके मुँह पे ठुड्डे मारे गए हैं। ये एक सियासी जमात के लीडर के साथ, एक सियासी जमात के टिकट होल्डर के साथ ये इस मुल्क का निज़ाम कर रहा है। जिस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर है, जिस मुल्क की बुनियाद आज़ाद मुल्क के ऊपर है, उस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, उस मुल्क के अंदर आम इंसान अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हम कहाँ से कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद है। जिस तरीके से डंडे भी जो मारे गए हैं, उनके ऊपर कील लगे थे, उनके ऊपर स्क्रू ड्राइवर्स लगे हुए थे, उनके ऊपर पेच लगे हुए थे, जो लोगों को मारे जा रहे थे, वो ना सिर्फ हमें आम आवाम को भी मारे जा रहे थे। ये इस मुल्क का हाल है, यहाँ पे हम किस तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। आप बताइएगा कि ये ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर में हूँ आप लोग, डंडे सोटे चले, आप लोगों से सिविल कपड़ों में भी लोग मौजूद थे, ऐसा कुछ था? जी, जी, बिल्कुल सर, सिविल कपड़ों के अंदर लोग वहाँ पे मौजूद थे और सिविल कपड़ों के अंदर लोग वहाँ पुलिस के सामने से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और पुलिस उसको कुछ कह नहीं रही। मीडिया वाले वहाँ पूछ रहे हैं कि सिविल कपड़ों वाले लोग, यार ये बंदों को उठा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं रोक रहे?
तो वहाँ पे पुलिस का कोई वहाँ पे रिएक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो खामोश थे। मैं सर इतना बताना चाहता हूँ कि जो मर्जी कर लें, जुल्म कर लें, जबर कर लें, सितम कर लें, गिरफ्तारियां करें, पर्चे दें, लाठीचार्ज करें, तशद्दुद करें, जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह सिर्फ एक ही नारा लगेगा, वो इमरान खान का होगा। इन्होंने दफ़ा 144 लगाई थी, हमने दफ़ा 804 लगाई है, और इंशाल्लाह अपने मुर्शद, अपने कायद इमरान खान की कॉल के ऊपर इंशाल्लाह 14 अगस्त को एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लेके इंशाल्लाह सड़कों पे निकलेंगे। अच्छा, इबाद फरूक साहब की 2 जगहों पे रैली थी, दोनों जगहों की लोकेशन जो लीक हुई है, वो आप लोगों के अपने वर्कर करते हैं, पुलिस कैसे पहुँच जाती है वहाँ? सर देखें, 2 जगह नहीं 3 जगह रैली आज हमारी हुई है। 3 जगह लोकेशंस हमने दी थी, जो तीनों जगह लोकेशंस लीक हो चुकी थी। जो भी करता है, अपने करते हैं, पराए करते हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये एक पुरअमन तहरीक है। ये एक ऐसी एहतजाजी तहरीक है जो ना तो किसी के ज़ाती मफाद के लिए है, या आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल की खातिर है। अगर आप ये समझते हैं कि चंद पैसों के लिए, चंद ताल्लुकात के लिए आप इस तरह से एक सियासी जमात की एक्टिविटी की चीज़ें लीक करते रहेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम निकलते थे, निकलते हैं और निकलते रहेंगे। क़यादत से मुतमईन हैं? सर देखें, मौजूदा जो क़यादत है, ये जो कर रही है, हम इससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हैं। हम सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत के अंदर इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना अगर हमारे बस में हो तो यकीन कर रहे हैं हम इनके गिरबान भी पकड़ लें। मैं वो बंदा था जिसने आलिया हमज़ा से डायरेक्ट सवाल किया था, मैं वो बंदा था जिसने पार्टी चेयरमैन से डायरेक्ट सवाल किया था, और इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो इनका गिरबान भी पकड़ लेंगे। मैं आज भी इन्हें कहना चाहता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी है, आप कदम बढ़ाएँ, इंशाल्लाह हमारा कदम आपके साथ होगा। आप हाथ बढ़ाएँ, इंशाल्लाह हमारा हाथ आपके इंशाल्लाह हाथ में होगा। हम आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे, आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खौफ के बुत तोड़ें और अपना कदम बढ़ाएँ। नाज़रीन किराम, ये तरीक़े इंसाफ़ के कारकुन हैं ज़ैन साहब, और ये बता रहे हैं सूरत-ए-हाल कि इनके साथ जो है हुआ क्या है। और भी मज़ीद इनसे वो करते हैं। सर, आपके जो एमपीज़ थे, उन पर जो है वो भी तशद्दुद किया गया है, उनकी गाड़ी आलिया हमज़ा साहबा की गाड़ी तोड़ी गई, उनको ज़ख्मी भी किया गया। तो आपकी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब के साथ अगर ऐसा होगा, तो फिर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैसे एक तहरीक इंसाफ़ एक जो है इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी और दुनिया की 6ठे नंबर पे सियासी जमात है, जिसका इस वक्त जो लीडर है वो 2 साल से जेल के अंदर कैद है। और मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। मेरा लीडर इमरान खान एक ही बात कहता था, जिस मुल्क के अंदर आम इंसान को इंसाफ नहीं मिलता, जिस मुल्क के अंदर ये जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं मुल्क के 9 मई के बाद से, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। ये लोग समझते हैं कि एक बंदे को गिरफ्तार करेंगे, उन्हें तशद्दुद करेंगे, वो जेल से बाहर आएगा तो वो इमरान खान का साथ छोड़ देगा। तो मैं यही बात करना चाहूँगा कि एब्सोल्यूटली नॉट। ये इम्पॉसिबल है, जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल है। इंशाल्लाह ताला ये जो मर्ज़ी कर लें, इंशाल्लाह इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पहले भी निकलते थे, अब भी निकलते हैं और इंशाल्लाह कल भी निकलेंगे। ये जो मर्ज़ी कर ले, इंशाल्लाह ये तहरीक नहीं रुकेगी जब तक इमरान खान आज़ाद नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा, जब तक हम आज़ाद पॉलिसी नहीं हासिल कर लेते पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन किराम, आज जो सूरत-ए-हाल थी मैंने आपको साथ शेयर की है। बहरहाल आज मैं जितना बदतरीन और बदबूदार इस निज़ाम को कर दिया गया है, जिस तरह आम वर्कर, आम बच्चों पर, ख़वातीन पर, रिहाना डार को गिरफ़्तार किया गया, उसके अलावा उनकी बहू जो थी उनको, और वकला पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों को कवरेज से रोका गया, ये एक इंतहाई एक घटिया हरकत है। क्योंकि ये जो निज़ाम है, ये जो है सबको एक साथ लेकर चलता है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस तरह अगर आप करेंगे तो ये क्या क्या मैसेज दे रहे हैं आप फ्यूचर में नौजवानों को, और नौजवान जो है वो इस पर क्या रिएक्ट करेंगे जब फ्यूचर में वो लोग आपकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस मुल्क की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से वो जो है कोई अच्छा मैसेज नहीं लेंगे इस चीज़ से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।